Hello public, this is my second video. लोग सोच रहे होंगे कि मैं चश्मा क्यों लगा रहा हूँ, थोड़ा शाहिद कपूर वाले लुक आ जाता है और फीलिंग आ जाती है। जब तक लॉकडाउन है, दिस इज़ अ लॉकडाउन लुक। बहरहाल, आज सात्विक ने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ पूछी। मुझसे पूछा, पापा आप शॉप नहीं जा रहे, शॉप बंद है। मैंने बोला हाँ, लॉकडाउन चल रहा है ना बेटा, कोरोना की वजह से। तो उसने बोला पापा जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप फिर से बिज़नेस करेंगे, फिर से वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बच्चा था, मैंने बोला हाँ सब अच्छा चलेगा यार, क्या दिक्कत है, वी आर बिजनेसमैन। हम लोग बिज़नेस करते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, दौड़ते हैं और पैसा कमाते हैं। बट क्या वाकई ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारा बिज़नेस वैसा ही रहेगा? कई सेक्टर्स तो मुझे लगता है कि जैसे उठने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेट्स ऑल बी रियलिस्टिक, लेट्स ऑल बी रियलिस्टिक। सबसे पहली बात कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, और पहली बात कब ख़त्म होगा? कई लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं भाई, उनकी सैलरी मिल रही है। मजदूर कहीं यहाँ सो रहे हैं, कहीं वहाँ सो रहे हैं। बट इस सब के बीच में जो मिडिल क्लास है, जो शॉपकीपर्स हैं, जिनकी शॉप्स बंद हैं, उनके ऊपर क्या बर्डन है ये कोई सोच नहीं सकता है, या शायद सोचना ही नहीं चाहता है। हाँ, कोरोना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सीइंग द कोरोना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट एक दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए ना कि जैसे होटल सेक्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स, इन सब से जुड़े जो लोग हैं, जो अपने घरों में बंद हैं, जो अपनी बैठकर जमा पूंजी खा रहे हैं, वो कब तक खाएंगे? कब तक? हर चीज़ की एक हद होती है भाई। किसी के पास 10 महीने का राशन होगा, किसी के पास 1 साल का होगा, किसी के पास 2 साल का होगा। जिसका जैसा घर होगा वैसे उसके खर्चे होंगे। तो कई लोग बहुत खुश हैं कि वी ऑफ गॉड, हमारे पास 1 साल का पैसा है, हमारे पास हमारे बैंक में 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, फलाना है, ढिमाका है। सब पैसा बेकार है, या तो हम उसे खा रहे हैं, और खाने के बाद जब हमें बिज़नेस स्टार्ट करना होगा तो क्या हमें लगता है हमारी शॉप्स वैसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी? क्या इस साल शादी होगी, इस साल गैदरिंग्स होंगी, तो इस साल कपड़े वाले, होटल वाले और बहुत सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार सोच रही है कि नहीं सोच रही है, बट वी आर ऑल पेइंग जीएसटी। हम लोग सारे अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो दिक्कत है, और आगे की सिचुएशन मुझको पर्सनल लेवल पे सही नहीं लगती। मुझको लगता है अब लोगों के पास बहाना हो जाएगा, एक डिफ़ॉल्ट बहाना कि भैया कोरोना है, और ये सच्चा बहाना होगा। हम आप सब लोग इसके अंदर हैं। मैं अपने बेटे से क्या कहता, मैंने कहा हाँ यार सही हो जाएगा, छोटा है, फालतू में उसके सर पर बोझ चढ़ जाएगा।
बट मान लीजिए हमारे पास 1 साल का भी पैसा है, इसके अंदर आप समझिए स्कूल फीस, अभी स्कूल खुला नहीं, जब खुलेगा तो बहुत खर्चे होते हैं। हमें और आपको, मिडिल क्लास को ये पता है। हम लोग आम आदमी हैं, घर पर एक अच्छा लेवल देने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब काम ही नहीं रहेगा और कहीं यही हाल रहा तो 20 रुपए की ब्रेड 40 रुपए में न बिकने लगे। कई लोगों के यहाँ, जिनके यहाँ मेरे ख्याल से 5 साल का राशन होगा, 10 साल का राशन होगा, इतना पैसा होगा कि बैठकर 10 साल खा लेंगे आराम से। बट कैन यू इमेजिन कितने करोड़ों लोग होंगे जिनके पास आने वाले 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के बाद कोई और ऑप्शंस नहीं बचेंगे। उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? उसका कुछ न कुछ करना ही चाहिए। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है, पैसे भी दे रही है, कई लोगों को पैसे पहुंच रहे हैं बैंक में। बट काम दीजिए, कुछ काम दीजिए जिससे बिजनेस चले। भीख देंगे तो लोगों को आदत हो जाएगी। काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लोग लायबिलिटीज अपनी कब तक और कैसे पूरी करेंगे। एक बड़ा तबका हमारे देश में बहुत पैसे वाला नहीं है, ये हम सबको पता है। और आजकल कितनी महंगाई है ये हम सबको ऑलरेडी पता था, और अभी लॉकडाउन में पता चलने लगेगा। जब उन लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो या तो वो सुसाइड करेंगे, ये क्या करेंगे, इसके बारे में सोचना चाहिए। जो रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी लोग जी रहे थे, क्या वो वापस पहुंच पाएंगे वहाँ तक? क्या ये 2020 एक अजीब सा सन्नाटा लेकर नहीं आ रहा है? मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करिएगा। कमेंट कर मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा है। स्वास्तिक से ये बात मैं कह नहीं पाया, पर सोचा मन की बात, मोदी जी नहीं हूँ वो बहुत बड़े हैं। ओके पब्लिक, बाय, ओवर एंड आउट। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भी कई स्वास्तिक ने प्लानिंग्स कर रखी हैं मुझसे पूछने की, जैसे मेरी हॉबी है ज्योतिष, तो अगला वीडियो बोल रहा है कि पापा ज्योतिष पे बनाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन इट, बाय।